नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 12 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले 11 फरवरी को करंट अफेयर के आखिरी में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब जानेंगे क्या है। तो कल का जो प्रश्न था वो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है। ऑप्शन है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज या डी नोएडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी लखनऊ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन का केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए अब देखते हैं 12 फरवरी का पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर में। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का नई दिल्ली में हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी राजनाथ सिंह या डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने अभी हाल ही में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन एक आ सकता है कि गिरिराज सिंह कौन है अभी। तो गिरिराज सिंह अभी केंद्र सरकार में पशुपालन मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कौन है? केंद्र सरकार में पशुपालन मंत्री हैं। गिरिराज सिंह पशुपालन मंत्री हैं। इसके अलावा बाकी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सभी को पता है। राजनाथ सिंह कौन है? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री। इसके अलावा अमित शाह ये भी हैं गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी या डी 13 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 12 फरवरी। 12 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन है। 12 फरवरी को ही चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन है। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को। 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1809 को कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इनका बहुत बड़ा योगदान है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। ऑप्शन है ए यूपी, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। वहां के राज्यपाल ने 10 फरवरी 2023 को प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाले नकल को रोकने के लिए इस अध्यादेश को लागू किया है। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो हम बताते हैं कौन है। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी।
चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए दुबई, बी मुंबई, सी न्यूयॉर्क या डी लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दुबई। दुबई में प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन होता है, तो 2023 में भी इसका आयोजन 13 फरवरी को किया जाएगा। 13 फरवरी को किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन दुबई में ही होता है और 2023 में इस वर्ष भी 13 फरवरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शहर भारत का पहला फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए पुणे, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी हैदराबाद। हैदराबाद अभी हाल ही में ई रेस, फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है। ये भारत का पहला शहर है हैदराबाद। चलिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका या डी दुबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करेगा और जो 108 बौद्ध तीर्थयात्री दक्षिण कोरिया से भारत आएंगे, वे भारत में 7 बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। 7 बौद्ध तीर्थ स्थल। सात बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? एक बार फिर से देखिए, योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं। पुदुमई पेन योजना, इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है किस राज्य में? ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों को 1000, 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1000 रुपए की राशि दी जाती है। अच्छा क्वेश्चन ये है आपका कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन, ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अभी इन्होंने देश में बिजली की भारी कमी के कारण अभी देश में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर दी है। नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है आज का, हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए जो अकाबा, बी कोजी सातो, सी हेन सुमाकर या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो अकाबा। जो अकाबा है आपका सही जवाब। जो अकाबा को अभी हाल ही में नासा ने मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। चलिए आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, तो हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? जीत है, यहाँ पे होगा जीता है ना। ऑप्शन है आपके सामने, ए समिका रवि, बी नताशा पेरिया नायगम, सी आदिति अशोक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी अदिति अशोक। अदिति अशोक ने अभी हाल ही में केनिया लेडीज ओपन का खिताब 2023 का खिताब जीत लिया है। ये एक भारतीय गोल्फर है। गोल्फ एक बहुत ही महंगा खेल है। अदिति अशोक ओलंपिक में इस बार भारत की तरफ से काफी शानदार प्रदर्शन की और ये चौथा पोजीशन प्राप्त किए थे ओलंपिक में। इस बार जो जापान में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया भारत की तरफ से और चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं, आज आपसे पूछने का टाइम आ गया। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने किसकी सहायता के लिए राहत सामग्री से भरा C-17 विमान भेजेगा? विमान का नाम है C-17। ऑप्शंस है ए तुर्की, बी सूडान, सी थाईलैंड या डी बांग्लादेश। आपको एक हिंट देते हैं कि उस देश में अभी बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिसकी राहत के लिए, उसकी मदद के लिए भारत C-17 विमान भेजेगा और उसमें काफ़ी सामग्री रहेंगी, उसकी राहत सामग्री, मेडिकल का, खाने पीने का, जो भी हो। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।